दोस्तों मेरे बहुत सारे भाइयों की बाइक में जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड उसी परेशानी उसी जल्दबाजी में पहुंचते हैं अपने नज़दीकी रॉयल इनफील्ड के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर या फिर अपने नियरेस्ट में किसी लोकल मैकेनिक के पास। अब दोनों ही जगहों पे होता क्या है, कोशिश की जाती है हमारे जेब से ज़्यादा पैसा निकालने की। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बताया जाता है कि आपकी थ्रॉटल बॉडी खराब हो गई है, आपका फ्यूल पंप खराब हो गया है या स्पार्क प्लग चेंज करना पड़ेगा या वायरिंग में प्रॉब्लम है या इग्निशन कॉइल में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दोनों ही लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको जानकारी होगी अपनी बाइक के बारे में, अपनी बाइक से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, तो आप कहीं न कहीं वो पैसा बचा सकते हैं। अगर मैं ऐसी ही एक रेनॉन प्रॉब्लम की बात करूं जो कि हंटर में स्पेसिफिकली आती है एंड बहुत सारे भाइयों को आती है, वो है इसका मिसिंग करना। गर्मियों के वक्त में जैसे ही आप इसे 50-60 किलोमीटर चलाएंगे मिसिंग करने लग जाएगी, बाइक बंद हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि आप सुबह सुबह अपने घर से निकले एंड बाइक मिसिंग कर रही है, थोड़ी देर तक मिसिंग करेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। तो ये जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप सर्विस सेंटर या किसी भी टेक्नीशियन के पास जाएँगे, तो वो डेफ़िनेटली बिल बनाएगा ही। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी बाइक के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम कैसे आप ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो प्रॉब्लम है मिसिंग वाली, ये कैसे ठीक कर सकते हैं आप खुद से, बिना किसी पैसे को खर्च किए, वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वैसे तो मेरी तबीयत खराब है, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रीज़न, अपने चैनल पे डेली एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है, स्पेसिफिकली बाइक से जुड़ा हुआ। सो अगर दोस्तों आपकी बाइक में मिसिंग का प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइक को बंद करके एंड रास्ते में साइड में लगा लेना है। उसके बाद ओपन करना है अपने फ्यूल टैंक को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है फ्यूल टैंक मेरा ऑलमोस्ट 80% भरा हुआ है। तो इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली गर्मियों में क्या होता है कि फ्यूल टैंक के अंदर गैस बन जाती है एंड गैस बनने के बाद में भी जो फ्यूल पंप है वो काम करना बंद कर देता है। तो आपको पेट्रोल टैंक के ढक्कन को खोलना है एंड टैंक को इस तरीके से हिलाना है। ज़्यादा नहीं हिलाना, थोड़ा हिलाना है जिससे कि पेट्रोल बाहर भी ना निकले। अगर कोई गैस है या कोई एयर डिपॉज़िट हो गया है अंदर तो वो चीज़ खत्म हो जाए। सो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। अब ये करने के बाद भी अगर आपकी बाइक स्टिल मिसिंग कर रही है या स्टार्ट नहीं हो रही है, आप सेल्फ मार रहे हैं, आप मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, सो अब आपको लेना है नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें थोड़ा-सा नीचे आना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 पाइप यहाँ पे आ रही हैं। कैमरामैन साहब ज़रा नज़दीक आएँगे प्लीज़। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो 2 पाइप आ रही हैं एंड ज़्यादातर होता क्या है दोस्तों, जब हम सम गार्ड लगा लेते हैं तो ये पाइप ढक जाती हैं उस सम गार्ड के नीचे, तो दिखाई नहीं देती। अब एक पाइप यहाँ देखेंगे आप तो ये ओपन है एंड दूसरा पाइप अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है एंड ये जो कैप है, इस कैप को आपको रिमूव करना है। अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है या मिसिंग कर रही है, तो इस कैप को इस तरीके से आपको रिमूव कर लेना है। ये बहुत ईज़िली रिमूव हो जाता है एंड यहाँ से देखा आपने पेट्रोल निकला है अभी। सो ये जो चीज़ है, ये आपको करनी है एंड इस पाइप को खुले ही छोड़ देना है थोड़ी देर तक। लगभग-लगभग आप इसे 5 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ दीजिए, जो भी इसके अंदर पेट्रोल है वो निकल जाएगा। सो दूसरी चीज़ है हमारी ये। अब ये पाइप हमने 2-3 मिनट तक छोड़ दिया यहाँ पे एंड वापस से इस कैप को लगा देना है। ये कैप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मिस नहीं करना। सो वापस से हम इस कैप को बड़ी ईज़िली यहाँ पे फिट कर देंगे। ये यहाँ पे फिट हो गया है एंड ये जो पाइप है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम सम गार्ड लगा लेते हैं तो ये पाइप सम गार्ड के नीचे ढक जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो आप उँगली डाल के ऐसे निकालेंगे तो ये बाहर ईज़िली निकल आएगा सम गार्ड से। अब वापस से हम ट्राई करेंगे दोस्तों बाइक को स्टार्ट करने का। अभी मैंने चाबी लगाया बाइक के अंदर एंड मैं वापस से सेल्फ लगाऊंगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब मेरी बाइक की अगर मैं बात करूं, ये एकदम फिट एंड फाइन है, स्टैंड लगा हुआ है, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है। सो पहला स्टेप था हमारा टैंक का ढक्कन हमें खोलना है फॉर 30-40 सेकेंड्स एंड टैंक को थोड़ा मूव करना है। दूसरा स्टेप था जो हमने ओवर वाला पाइप जो था उसके अंदर जो फ्यूल था वो निकालना है।
अगर आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है 2 चीज़ें करके, वेल एंड गुड है। नहीं स्टार्ट होती है, सो तीसरी जो चीज़ है वो है ये। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये अगर कैमरामैन साहब नज़दीक से दिखाएँ, तो आप देख सकते हैं ये है मूटल का फ्यूल सिस्टम क्लीनर, या मैं आसान शब्दों में बोलूँ सो कार्बन क्लीनर भी इसे हम बोलते हैं। ये कंजप्शन चैम्बर के अंदर जो कार्बन डिपॉज़िट्स हो जाते हैं, उसको ये क्लीन करता है। सो अब ये जो चीज़ है दोस्तों, अगर मैं इसकी एमआरपी की बात करूँ, सो इसके ऊपर 200 रुपीज़ का एमआरपी है, बट ये लोकल मार्केट में आपको ईज़िली 170 या 180 का मिल जाएगा। अगर किसी भाई को चाहिए तो मेरे को डीएम कर लेना, मैं 160 में ही आपको आपके घर तक ये पहुँचा के दे दूँगा। एंड ये ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है कि ये कॉपी है। अब इसके अंदर जो क्वांटिटी आती है दोस्तों, वो आती है 50 ml, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 50 ml का क्वांटिटी इसके अंदर आता है। सो हमें ये टैंक, हमने यहाँ से इसका ढक्कन खोला एंड ये यहाँ पे हमें इसके अंदर पोर कर देना है इस तरीके से। ये मैंने पूरा एक बोतल मूटल के फ्यूल सिस्टम क्लीनर का मैंने इसके अंदर पोर कर दिया है। एंड वापस से मेरे को ये जो टैंक है, मैं इस तरीके से इसको मूव करूंगा एंड मैं वापस से कैप को यहाँ पे लगा दूंगा। अब ये 3 स्टेप्स हैं, अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं, सो मिसिंग की प्रॉब्लम है या बाइक आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है हीट होने की वजह से, या फ्यूल लाइन में या फ्यूल इंजेक्शन चैम्बर के अंदर, कंजप्शन चैम्बर के अंदर कार्बन डिपॉजिट होने की वजह से मिसिंग कर रही है, उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ अवेयर होना है, जानकारी रखनी है अपनी बाइक से जुड़ी हुई चीज़ों की, कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। एंड अगर आप हाईवे पे हैं एंड आप 100 किलोमीटर कंटिन्यूअसली राइड कर चुके हैं एंड उसके बाद एक ब्रेक के लिए रुके एंड आपकी बाइक वहां पे ब्रेक जब खत्म हुआ उसके बाद स्टार्ट नहीं हो रही है, देन उस सिचुएशन में क्या करना है? सो उस सिचुएशन में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बाइक को टाइम देना है, जो बाइक का इंजन है प्रॉपर्ली ठंडा हो जाए, चाहे उसको 30 मिनट्स लग रहे हैं या 35 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 घंटा लग रहा है, पूरा टाइम दीजिए बाइक को ठंडे होने का एंड उसके बाद वापस से स्टार्ट करिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फ्यूज बॉक्स असेंबली होता है बाइक के अंदर, फ्यूज को चेक करिए, सेल्फ का फ्यूज है, इग्निशन का फ्यूज है, वो बैटरी का फ्यूज है मेन, वो चेक करिए। अगर फ्यूज खराब है तो एक्स्ट्रा फ्यूज भी दिए होते हैं फ्यूज बॉक्स असेंबली में, वो आप डाल के चीजें कर सकते हैं। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना जरूरी है एंड सिचुएशन कैसी भी हो पैनिक नहीं होना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। सो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। कल मिलता हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।